तो दोस्तों फिर से लेके आ चुके हैं टीएस ग्रेवाल के प्रॉपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है पार्ट 3 होने वाला है। अभी तक आपने अगर वीडियो के आगे पहले सॉल्यूशंस नहीं देखे थे यार उनको जरूर कर लें। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रिपेयर करनी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करोगे आप। सबसे पहला काम ही क्या होता है हमारा फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मेट हम बना लेंगे भाई, ये मेरा असेट हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भाई पहले तो यार इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ। चलो अब आ जाएगी चीज़ें अच्छे से हमारी। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी असेट्स आ गई। असेट के बाद यहाँ पर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें असेट वाला ज़रूर कॉलम बड़ा बनाना होता है और नीचे एक और कॉलम बनाओगे क्योंकि यहाँ पर हमें हेड्स वगैरह लिखने होंगे। स्टार्ट कर रहा है जीत अगर बिजनेस विद कैश 20,000 रुपये, तो भाई यहाँ पर आप सिंपल लिख दो स्टार्टेड बिजनेस, कि भाई ने बिजनेस को क्या करा है, स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बिजनेस में कैश आया होगा। कितना कैश आया होगा दोस्त, 20,000 रुपये। कितना आ गया होगा, 20,000। यही मेरी कैपिटल हो जाती है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। इतना होते ही इसने क्या करा, भाई ने फर्नीचर परचेज किया 2,000 रुपये। जब साइलेंट केस होता है तो आप मान के चलोगे आपने कैश में खरीदा होगा, तो सेकंड आप लिख दो परचेज। क्या खरीदा है मैंने, हमने भाई खरीदा है फर्नीचर। फर्नीचर अगर हमने खरीदा है तो हमारे पास से 2,000 रुपये गए होंगे। और मैं यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, मैं एक ब्रैकेट यूज करूंगा माइनस के लिए, ध्यान रखना। जब भी होगा तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस के लिए। प्लस मेरे पास असेट आई होगी फर्नीचर नाम से, प्लस जीरो। ना तो मेरा इसका इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा ना तो कैपिटल में। इतना करते ही आपको दोस्त क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर 2 इक्वेशन करते ही आपको क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन। इनको सॉल्व करके आप देखो। पहले तो यहाँ 2,000 भी आएगा, सॉरी, ठीक है। प्लस 2,000 बराबर 0 प्लस 20,000। आप यहाँ पर चेक करो, आपका सेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हर 2 इक्वेशन, हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद होना जरूरी है, कंपलसरी है भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीसरा एंट्री करते हैं, क्या कह रहा है भाई, ही पेड रेंट। भाई ने अगर पे कर दिया रेंट तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेड रेंट। रेंट पे कर रहा है तो कैश गया होगा 200 माइनस कर दो, ठीक है। और डायरेक्ट इफेक्ट होगा कैपिटल से माइनस कर दो, प्लस 0 लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, ना तो मेरा फर्नीचर कम हुआ होगा। 2 इक्वेशन हो गई भाई, 2 लाइन है, सो एक लाइन प्रॉपर। 18,000 में से गए 17,800 प्लस 2,000 बराबर 0 प्लस में 19,800। यहां पर आप लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझते हैं इसके आगे की ट्रांजेक्शन। इतनी हो गई ना भाई, चले अगला कह रहा है भाई इसने गुड्स परचेज करे हैं बट उधार, क्रेडिट खरीदे। तो 4 एंट्री लिखेंगे, परचेज, क्या खरीद रहे हैं भाई, गुड्स खरीद रहे हैं। तो यहां पर मेंशन कर देंगे हम ऑन क्रेडिट में खरीदे जा रहे हैं गुड्स। तो भाई कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं, ना तो फर्नीचर में, बट मेरे पास क्या आया होगा, गुड्स को हम स्टॉक के अंदर हेड करते हैं प्रॉपर, तो 0 प्लस 0। और ध्यान रखना इसको एक लाइन में ही लिखना है सारा, 0 प्लस 3,000। बस 3,000 है तो पे करना बाकी है, तो क्रेडिटर हो जाएगा। नाम मेंशन होगा तो हम उसका नाम लिख देंगे, तो 3,000 यहाँ भी आ जाएगा। मेरी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या कर लेंगे, 2 एंट्री होते ही फिर से दोस्त न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 17,800 प्लस 2,000 प्लस में 3,000 इक्वल्स टू में 3,000 प्लस में 90,800। इसको प्लस करेंगे तो इक्वली आएगा, ऑब्वियस ही बात है। 5th ट्रांजेक्शन करने से पहले इसको बहुत समझेंगे। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस था 2,000 की चीज को आप अगर 5,000 का बेच रहे हो, तो ध्यान से समझना, इतना तो मेरा स्टॉक कम हुआ होगा, यानी 2,000 मैं अपने स्टॉक से कम करूंगा, इतना समझ आ रहा है। मेरे पास कैश आया होगा भाई 5,000 प्लस हुआ होगा, बट यहां पर आप देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का, 3,000। तो जब भी ध्यान रखना प्रॉफिट होता है तो डायरेक्ट कैपिटल में शो करोगे। तो सिंपल सा अगर मैं इसकी 3 ट्रांजेक्शन आ रही है, यानी 3 इफेक्ट आ रहे हैं इसके, तो यहां पर आप लिखोगे सेल ऑफ
गुड्स, इतना लिखते ही करते हैं एंट्री। सबसे पहले 5000 कैश आ गया, तो फर्नीचर तो सेल नहीं करा 0, प्लस भाई इसने स्टॉक बेच दिया 2000 रुपये का, और डायरेक्ट हमें भाई कितने का फायदा हुआ 3000 का, जो कि यहाँ पर जोड़ दो के, और स्टॉक माइनस करेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला टोटलिंग कर देते हैं भाई, टोटलिंग करते ही हमें पता चल जाएगी चीजें। 17 5 22,800 प्लस में 2000, स्टॉक बचा होगा 1000 का, 3000 की लायबिलिटी एज इट इज, प्रॉफिट को ऐड कर दोगे 22,800, जो टोटल करेंगे तो 22 और 3 25, 22 और 3 25, यानी बिल्कुल सही आ रहा है। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे, तो इसको भी हम अच्छे से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन्स को रीड कर लो। स्टार्ट किया है बिजनेस, फिर परचेज कर रहा है कैश में भी क्रेडिट में, फिर सोल्ड कर रहा है। तो इसको करने से पहले यार फॉर्मूला मतलब अपना प्रॉपर डायग्राम, अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट बनाना है अपना। पर्टिकुलर्स आ गया हमारा, ठीक है। बाकी और कोई सब्जेक्ट यानी और कोई आप किसी का भी सॉल्यूशन चाहते हो, आपको कमेंट करके बताना है, हम आपके लिए रेडी कर देंगे उस पूरे मटेरियल को विद एक्सप्लेनेशन, कि आपको यानी क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सीवाई कंसेप्ट को होते हुए, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे स्टार्टेड बिजनेस, कि हम क्या करने, स्टार्टेड करने जा रहे हैं बिजनेस। तो अगेन कैश रूप में आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर 0 प्लस 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल आ गई, ठीक है। अगला कह रहा है भाई परचेज कर रहे हैं हम गुड्स को, कैश और क्रेडिट दोनों में, तो यहाँ पर परचेज लिख दिया, परचेज गुड्स। तो इस चीज को फंडे को समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आपने क्या करी, परचेज करी है, क्या करी है, परचेज करी है, तो 2 परचेज हुई है मेरी, कैश में भी हुई है और क्रेडिट में। तो अगर 2 परचेज हुई हैं तो मेरे पास स्टॉक तो आया होगा पूरे, देखो आप 20,000 का खरीदा और 30,000 का, तो स्टॉक मेरा 50,000 का आया, जिसमें मेरा कैश कितना गया होगा, 20,000 माइनस कर रहा हूँ अपना। अरे बात समझ, बट जो 30,000 है वो तो लायबिलिटी हो गई ना, पे करना बाकी है, अभी दिया तो नहीं, उधार है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 3 पोस्टिंग करने जा रहे हैं, इसकी बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कैश में से 20,000 घटा देंगे, तो ब्रैकेट यूज करना है आपको, जैसे मैंने बताया। स्टॉक ऐड करेंगे भाई 50,000 का, कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, और 30,000 रुपए लायबिलिटी में डाल देंगे, सिंपल। प्लस में कैपिटल में नो इफेक्ट, 2 इक्वेशन होते ही, 2 एंट्री होते ही न्यू इक्वेशन बनानी है हमें अपनी, ठीक है दोस्त। जोड़ दो इसको, माइनस करा 80,000 प्लस 50, 1 लाख। यानी इसको करेंगे 50,000, 1,30,000 हो गया, 30,000, ठीक है, प्लस में 1 लाख, आप जोड़ सकते हो दोनों साइड, 1,30,000 आ रहा है दोस्तों। आ गई बात समझ। लास्ट कह रहा है सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 10,000, ठीक है, कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ध्यान से। चुप हो जा भाई, वीडियो बना रहा हूं, चुप हो जा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको समझते हैं भाई। इसने बोला, बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल का, कि भाई उसने बोला 10,000 रुपए के जो गुड्स हैं वो हमने कैश में बेचे हैं, ठीक है, और 15,000 के गुड्स हैं वो मैंने क्रेडिट बेचे, बट दोनों में मैंने 20% का क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट अगर निकालूं, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000, 15,000 का 20% हो जाएगा 3,000। तो मेरे को समझ आता है प्रॉफिट हुआ होगा मेरे को 5,000। आगे बात समझ, प्रॉफिट तो मैंने कितना 5,000 ऐड कर दिया, आ गई बात समझ कि नहीं। अब आप देखो आपको कैश कितना मिला होगा, 10,000 तो मिला होगा, प्लस में 2,000 और मिला होगा, क्यों, क्योंकि कैश में बेचा है, तो कैश आया होगा 12,000, ठीक है। बट स्टिल आपको ये जो 15 है
और 3 ये तो लेना बाकी है, अभी मिला थोड़ी है। आप इसको प्लस कर दोगे कहां पर, एक डेटर के नाम से, क्योंकि इससे तो पैसा लेना बाकी है, अभी पैसे मिले थोड़ी, उसने क्रेडिट में बोला, आपने बेचा है यहाँ पर, तो 18,000 रुपये लेना, सॉरी 15 और 3 18,000 लेना बाकी है। स्टॉक मेरा कितने का माइनस होगा, 25,000 का, इतने का ही तो गया है, तो इतना घटा देंगे, ठीक है, बराबर। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसको पहले जोड़ते हैं और सही करते हैं, सही आ रहा है कि नहीं। 92,000 हो जाएगा, 50 में से ये 25,000 हो जाएगा, और ये दोस्त आपका हो जाएगा 18,000, बराबर में 30,000। 1 लाख में आप क्या कर देंगे, 5,000 जोड़ देंगे, तो 1,05,000। इसको जोड़ोगे तो आ रहा होगा 1,35,000, आप देख पा रहे हो। बगल वाला भी इतना ही आना चाहिए, इस चीज को चेक कर लेते हैं एक बार। तो 92 और 18 कितना हुआ, 8 डालोगे 1,00,000, 1,10,000 प्लस में 25, चेक कर लो, 1,35,000 इक्वल आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्त, कंप्लीट सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट आए तो कमेंट करके जरूर बताना हमें भाई, क्योंकि आपके लिए बनाई जा रही है वीडियोस प्रॉपर। तो क्वेश्चन थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से एक एक ट्रांजेक्शन को समझना है और अच्छे से करना है। टोटल हमारी ये ट्रांजेक्शन्स हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला काम है भाई आपको फॉर्मेट रेडी करना है अपना, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख दो, ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, फिर लिखना है असेट बराबर में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत, यहां पर आप लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, एक और लाइन खींचेंगे, यहां से भी एक और एक यहां से भी। इतना करते हैं भाई, अब काम करना स्टार्ट करते हैं एक एक दोनों सारी ट्रांजैक्शन के अंदर। स्टार्ट कर रहा है भाई कैश के साथ, कितना, 50,000। तो ये पहली एंट्री तो आप देखते ही लिख दोगे, बहुत ही आसान हो जाती है। स्टार्टेड बिजनेस, कितने के साथ भाई स्टार्ट कर रहा है, कैश लगाया होगा 50,000। अगर मान लो बैंक होता तो बैंक पर आ जाते, लायबिलिटी में कोई अमाउंट नहीं, कैपिटल में भी 50,000। पहली एंट्री तो आप बच्चों को आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 30,000 के गुड्स खरीदे, तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है। आप क्या लिख दो, परचेज गुड्स। कोई दिक्कत दोस्त, आपने गुड्स कैश में खरीदे तो 30,000 आपका कैश चला गया, ये लो, और 30,000 का स्टॉक तो आ गया होगा, समझ रहे हो, ठीक है, बराबर 0 प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, 50 में से 30 गए 20, सॉरी यहां पर 30,000 भी तो आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने का सामान भी तो खरीदा है, समझ गए। 0 प्लस 50, अभी तक हम इक्वल पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर न्यू इक्वेशन लिखना नहीं भूलना है आपको, ध्यान रखना। देन अगला कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप भाई 20,000 के गुड्स को उधार खरीद रहे हैं, तो उधार खरीद लो भाई, लिख दो परचेज गुड्स। आप मेंशन करना चाहते हो कैश और क्रेडिट तो कर सकते हो, बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मेरे पास स्टॉक आ जाएगा 20,000 का, प्लस में मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्रेडिटर नाम से यहाँ पर आप क्रेडिटर लगा के लिख सकते हो, और कितना, 20,000 रुपए, सिंपल, प्लस में 0। 2 ट्रांजेक्शन होते ही आपको क्या बनाना है, न्यू इक्वेशन बनाना है दोस्त, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो न्यू इक्वेशन, क्लियर है दोस्त। न्यू इक्वेशन 20,000 प्लस कर दो, प्लस में 30,000 और 20,000 कितना हो गया, 50,000। लायबिलिटी मेरी 20,000 प्लस में मेरी कैपिटल 50,000। कोई दिक्कत, ये 3 ट्रांजेक्शन था, हमने इक्वेशन कर लिया। और अभी तक आप चेक कर लो 20 और 50, 20 और 50 क्या है, इक्वल चल रहा है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, यानी सारा मेरा बराबर चल रहा है, अभी तक मैं सही कर रहा हूं, ये बताएगा। अगला है, फिर से एक क्वेश्चन है कि भाई आप सामान बेच रहे हो, कॉस्टिंग थी 10,000 की, 12 का बेचा, तो कमेंट करके इसकी जरूर पोस्टिंग मेरे को बताओगे आप लोग भाई, ठीक है, कि क्या है पोस्टिंग। बाकी मैं कर रहा हूं, आप देखेंगे भी ध्यान से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख दो 4, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचा जा रहा है भाई, कैश में ही बेचा जा रहा है। 10 की चीज 12 की बेची, तो 12,000 रुपए आपके पास क्या आ गया दोस्त, कैश आ गया, प्लस में 10,000 का स्टॉक भी तो जाएगा, ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना। प्रॉफिट हुआ है तो कहां जाएगी, कैपिटल में ऐड कर दोगे ना भाई। न्यू क्वेश्चन, फिर से
22 यानी सॉरी 20 और 12 32,000 रुपये, 10,000 का स्टॉक तो 40, लायबिलिटी भाई मेरी 20 की, 5 ऐड 50 में यानी 2 52,000। इसको इक्वल कर दो आप, इक्वली आ रहा है 72 और 72। अगला फर्नीचर खरीद रहे हैं 2,000 का, तो 2,000 का खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, यहाँ न्यू इक्वेशन लिखना नहीं भूलना है हमें, यहाँ पर आप लिख दोगे परचेस फर्नीचर कितने का, 2,000 का खरीदा ना, तो ना तो कैश में ना तो स्टॉक में, प्लस यहाँ 2,000 मैंने लिखा, तो यहाँ पर +0 +0 +0 +0 +0 +0 प्लस फर्नीचर, ये छोटा छोटा लिखते हुए चलना है। 2,000 रुपये यहाँ भी आ जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी में आ गए। अगेन न्यू इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल 32,000 40 2 22 और 52, सिंपल। फिर लास्ट और आखिरी 2-3 ट्रांजेक्शन और है, पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम 15,000 बेच रहे हैं, दे रहे हैं भाई, दे दो, तो यहाँ पर लिखते हैं एक साथ ही कर देते हैं पेमेंट दोनों की। तो पहले पेमेंट करी हमने क्रेडिटर की, तो 15,000 मेरा कैश जाएगा, और कहाँ से कम हो जाएगा, 15,000 की क्रेडिटर कम हो जाएंगे। फिर कह रहा है सैलरी पेड करनी है, तो भाई सैलरी पे कर दो, यहाँ तो क्रेडिटर लिख दो, यहाँ सैलरी कितनी 1,000, तो 1,000 कैश जाएगा, और 1,000 डायरेक्ट आप कहाँ से माइनस कर रहे होगे दोस्त, अपनी कैपिटल से, ध्यान रखना, क्योंकि क्रेडिटर तो है नहीं। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, इसको करके सॉल्व कर देते हैं बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर +0 +0 +0 +0 बराबर, तो भाई कर दो भाई फटाफट से। टोटल है 52, 32 में से 16 गए तो 16,000 प्लस 40, ये सही मार्कर चल रहा है, इसी को आप यूज करा करेंगे दोस्त। 22 में से 15 गए 7,000, 52 में से 51, तो 58,000 तो इसका टोटल आ रहा है, देख पा रहे होगे आप। इसको भी जोड़ते हैं, 40 और 18 यानी 58 ही आ रहा है, यानी इक्वल चल रहा है, सेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्त इस वीडियो में 6, 7, 8 मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा और फटाफट से करवाऊंगा प्रॉपर सॉल्यूशन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन 2023-24 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।